यह एक ऐसी सल्तनत की कहानी है जहां ताज सिरों पर नहीं बल्कि डर के साए में रखा जाता था, जहां चिराग जलाना जुर्म था और सच बोलना बगावत। ये कहानी है सुल्तान इस्माइल की, जिसने तख्त बचाने के लिए दिल जला दिए, और ज़ैनब की, जो एक औरत थी मगर उसकी सदा ने सल्तनतें हिला दी। यह इश्क की नहीं, ईमान की जंग थी। यह सिर्फ तलवारों और तख्तों की नहीं बल्कि आंखों के ख्वाब और दिलों के यकीन की लड़ाई थी। एक ऐसी सदा जो मिट्टी से उठी और आसमान पर बादलों की गड़गड़ाहट। तंबू में एक कमजोर औरत दर्द से कराह रही थी। उसका नाम था हलीमा, एक काली रंगत की हबशी दासी। और वह पल जन्म ले रहा था जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग देना था। नवजात बच्चे की चीख और मां का सिसकना। उस बच्चे का नाम रखा गया इस्माइल। एक ऐसा बच्चा जो आजाद नहीं था, जो पैदा होते ही जंजीरों का वारिस बन गया, जो भविष्य में उन्हीं जंजीरों को दूसरों पर कसने वाला था। कुछ साल बाद रेगिस्तान की धूल उड़ाता एक काफिला गुजर रहा है। साल बीत गए। इस्माइल मोरक्को की सरजमीन पर आया, जहां उसके पिता मौलाई शरीफ अलावी खानदान के सरदार बन चुके थे। लेकिन इस्माइल अब भी शाही नहीं, गुलामों की औलाद कहलाता था। दरबारी उसे तुच्छ समझते और उसकी मां की काली त्वचा पर ताने कसते। किशोर इस्माइल रेत पर एक लड़के से लड़ता हुआ। वह बचपन से ही गुस्से का तूफान था। जुल्म सहता रहा, लेकिन हर जुल्म के जवाब में उसने कुछ सीखा। खामोशी से नहीं, चेहरे पर वहशत के साथ। वह कहता, जब मैं बादशाह बनूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या काला खून भी सल्तनत चला सकता है? तुम्हारी जगह महल की गुलामी है, तख्त की नहीं। इस्माइल की आंखें चेतावनी बन जाती हैं, आवाज में सख्ती। याद रखना, एक दिन तुम मेरे सामने झुकोगे और तुम्हारे खून से मेरा ताज चमकेगा। वक्त गुजरा। जवान इस्माइल ने खुद को सख्ती, जंग और साजिशों के बीच ढाल लिया। न उसने कभी मुस्कुराया, न किसी से मोहब्बत की, क्योंकि मोहब्बत उसने कभी देखी ही नहीं थी। इस्माइल, अगर मैं तख्त पर आया तो तुम्हें जमीन दूंगा, सोना दूंगा और दुश्मनों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। मेरे साथ रहो और मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। ये इस्माइल की शुरुआत थी। नफरत की कोख से जन्मा वह बच्चा जो अब मोरक्को की किस्मत तय करने वाला था। वह जिसे शाही खून न होने के ताने मिले, अब सबको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा था। इतिहास जब करवट लेती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, और इस बार इतिहास इस्माइल के हाथों एक तूफान बनने जा रही थी। शहर मिकनेस, 1700 ईस्वी की शुरुआत। सूरज डूब चुका है। शहर की फसीलों के साए जमीन पर लंबे होकर लेट चुके हैं। यह वह जमीन थी जहां हर पत्थर डर में डूबा हुआ था, और मिकनेस, सुल्तान इस्माइल की राजधानी, उस डर का दिल था। लेकिन उस दिल में एक ऐसा अंधेरा भी था जो सदियों बाद भी इतिहास की आंखों में चुभता है। एक भारी दरवाजा जिसके पीछे हैं गहरे कैद खाने, पानी की बूंदों की आवाज और सिसकियों की गूंज। ये वह जगह थी जहां जमीन कैदियों के आंसुओं से गीली रहती थी, जहां दीवारें भी यातना की आवाजों से छिल चुकी थीं। यह था कसर उल असीर, सुल्तान इस्माइल द्वारा बनवाया गया वह भूमिगत कारागार, जहां यूरोप से लाए गए ईसाई कैदियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उन कैदियों को जंजीरों से बांधकर दीवारों से लगा दिया जाता। वो खड़े खड़े सोते, वहीं शौच करते, और कई तो वहीं दम तोड़ देते, उन्हीं जंजीरों में जकड़े हुए, मानव गरिमा से वंचित, ईश्वर की दया से दूर, सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की तृप्ति के लिए। दृश्य, एक कैदी झकमों से चूर है, उसकी आंखों में नींद नहीं, बस सवाल है। वो कौन था? क्या उसने कोई अपराध किया था? नहीं, उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने गुलाम बनने से इनकार कर दिया था, या शायद सिर्फ इतना कि वो उस देश से था जहां सूरज उगने के बाद इंसानों को जानवरों की तरह नहीं हाँका जाता था। सुल्तान इस्माइल ने इन कैदियों को सिर्फ मेहनत के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि अपने महलों, मस्जिदों, किलों, यहां तक कि अपने सपनों की तामीर के लिए उनकी हड्डियों को ईंटों में बदल दिया। कैद खाने की छत से एक बूंद टपक रही है। नीचे एक बूढ़ा कैदी बैठा है, अपनी आखिरी दुआ मांग रहा है। हे प्रभु, अगर तू देख रहा है तो मुझे मौत दे दे, ताकि मेरी रूह इस कैद से आजाद हो जाए, जहां इंसान मरकर भी दफन नहीं होता। मगर सुल्तान को रहम नहीं आता। उसके लिए ये सब लोग सिर्फ एक मकसद थे, डर की इमारतें।
हर चीख, हर मौत, हर आंसू उसके तख्त की ईंट था। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो खुद अपने ही साए से डरने लगता है। सुल्तान इस्माइल ने मकनस को अपनी ताकत की निशानी बनाया, मगर उन अंधेरों में छिपी दुआएं उसके घमंड की कब्र खोद रही थीं। दरबार की साजिशें, सुल्तान की नजर में कोई भी महफूज नहीं था। सुल्तान इस्माइल का आलीशान दरबार, जहां हर शख्स की निगाह जमीन पर गड़ी होती है, कोई भी सर उठाने की हिम्मत नहीं करता। ये वो जगह थी जहां हर कदम पर कई जिंदगियों का फैसला होता था, जहां चापलूस, दरबारी और गुलाम सबकी तकदीर एक लम्हे में बदल सकती थी। लेकिन उस दरबार में एक चीज हमेशा स्थिर रही, डर। डर जो सुल्तान इस्माइल की आंखों में जागता था और उसके दरबारियों के दिलों में छिपकर बैठा रहता था। सुल्तान इस्माइल का चेहरा जो गहरी खामोशी में डूबा हुआ है और दरबार के सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वह बादशाह जिसकी नजर में कोई भी इंसान पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, चाहे वह उसका सबसे करीबी वजीर हो, उसका कोई अजीज या फिर कोई आम गुलाम। उसका दिल सिर्फ एक ही चीज से खुश होता था, हुकूमत का पूरा नियंत्रण। और इसी नियंत्रण को कायम रखने के लिए सुल्तान इस्माइल हर तरह की साजिश को जायज ठहराता था। वह अपने करीबी साथियों को धोखा देता और उनसे वफादारी के बदले उन्हें सूली पर चढ़ा देता। उसका दिल इतना बेरहम हो चुका था कि वह किसी की जिंदगी को एक पल में खत्म कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि उसकी ताकत को चुनौती देने वाले का अंजाम दूसरों के लिए इबरत बन जाए। एक वजीर दरबार में आता है, उसके हाथों में कई कागजात हैं। सुल्तान इस्माइल की नजर उस पर पड़ती है और वजीर के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। एक दिन वजीर ने सुल्तान इस्माइल के सामने एक नया मंसूबा पेश किया। आलीजाह, अगर हम मोरक्को की सरहदों को और मजबूत करें, लेकिन इस दरबार में एक चीज हमेशा स्थिर रही, डर। डर जो सुल्तान इस्माइल की आंखों में जागता था और उसके दरबारियों के दिलों में छिप कर बैठ जाता था। सुल्तान इस्माइल का चेहरा जो गहरी खामोशी में डूबा था और दरबार के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। वह बादशाह जिसकी नजर में कोई भी इंसान पूरी तरह से महफूज नहीं था, चाहे वो उसका सबसे करीबी वजीर हो या उसका कोई अजीज या फिर कोई आम गुलाम। उसका दिल सिर्फ एक ही चीज से खुश होता था, हुकूमत पर पूरा कब्जा। और इसी कब्जे को कायम रखने के लिए सुल्तान इस्माइल हर तरह की साजिश को जायज ठहराता था। वो अपने करीबियों से धोखा करता और वफादारी के बदले उन्हें सूली पर चढ़ा देता। उसका दिल इतना बेरहम हो चुका था कि किसी की जिंदगी को एक पल में खत्म कर सकता था, सिर्फ इसलिए कि उसकी ताकत को चुनौती देने वाले का अंजाम इबरतनाक हो। एक दिन एक वजीर दरबार में आता है, उसके हाथों में कई कागजात होते हैं। सुल्तान इस्माइल की नजर उस पर पड़ती है और वजीर के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखती हैं। वजीर ने सुल्तान के सामने एक नया मंसूबा पेश किया। आली जनाब, अगर हम मोरक्को की सरहदों को और मजबूत करें तो हम हर दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं और सल्तनत को और बढ़ा सकते हैं। वजीर की यह बात सुल्तान को अच्छी लगी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल छिपा रहता था, क्या यह वजीर मुझसे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है? सुल्तान इस्माइल ने अपनी सारी ताकत दरबारी लोगों पर नजर रखने में लगा दी। अगर किसी का बर्ताव जरा सा भी बदले या कोई नजरें ज्यादा देर तक उसकी तरफ उठाए रखे तो सुल्तान फौरन उनके दिल में छिपे खतरे को महसूस कर लेता। यह दरबार अब एक साजिशों का अड्डा बन चुका था, जहां हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था और जहां सुल्तान की नजर में वफादारी के बदले सिर्फ मौत मिलती थी। एक दिन वही वजीर जो उसके हुक्म पर चलने की कोशिश कर रहा था, उसे सुल्तान ने साजिश के इल्जाम में मौत की सजा दे दी। यह सिर्फ एक वजीर की मौत नहीं थी, बल्कि एक निशान था सुल्तान के गजब का, जिसमें कोई भी जान महफूज नहीं थी। सुल्तान इस्माइल ने अपने दरबार से सच्चाई, वफादारी और मोहब्बत को मिटा दिया था। उसके लिए हर शख्स एक चेहरा था जो सिर्फ उसके हुक्म का गुलाम था, और हर शख्स अपनी असलियत को छिपाने में लगा था। मगर एक दिन वो खुद उस डर का शिकार हो जाएगा जिसका सामना वो औरों से करवा रहा था। रात की सियाही ने मकनास के कगले को ढंक लिया था, मगर सुल्तान इस्माइल के दरबार में रोशनी उसी के जुल्म की तरह तेज जल रही थी। कगिले के तहखाने में, जहां यूरोपी कैदी जंजीरों में जकड़े खड़े रहते थे, एक नया कैदी लाया गया। उसका नाम था पियर।
फ्रांस का एक मशहूर मीमार, जिसे सुल्तान ने एक महल की तामीर के लिए बुलाया था, मगर अब वो उसकी गुलामी में आ चुका था। पियर की आंखों में हैरानी और दहशत दोनों थीं। उसने ऐसा दरबार कभी नहीं देखा था, जहां बादशाह का इशारा दर्जनों गर्दनें उड़ाने के लिए काफी था, जहां खामोशी भी डर से कांपती थी। सुल्तान की नजर जैसे ही पियर पर पड़ी, वो मुस्कुराकर बोला, क्या तुम अपने खुदा को याद करोगे जब मेरी जेल की दीवारें तुम्हारे जिस्म की गर्मी सोख लेंगी? पियर कुछ कहने ही वाला था कि एक सिपाही ने उसे थप्पड़ मारा और बाकी कैदियों की कतार में खड़ा कर दिया। हर कैदी की पीठ पर कोड़े के निशान और चेहरे पर मायूसी नक्श थी। उसी रात सुल्तान अपने हरम में एक कनीज के पास गया। वो कनीज ज़ैनब शाम की एक शरीफ खानदान की लड़की थी, जिसे जंग में क़ज़ैद करके सुल्तान के दरबार में लाया गया था। ज़ैनब की आंखों में आज भी शोले थे। वो बादशाह को देखकर झुकती नहीं थी। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे हुक्म से डरती क्यों नहीं? ज़ैनब ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी रूह तुम्हारे महल से आजाद है सुल्तान। तुम मुझे कैद कर सकते हो, मगर मेरा दिल नहीं। ये अल्फाज सुल्तान के घमंड पर चोट थे, मगर वो खामोश रहा। उसने ज़ैनब से कुछ नहीं कहा, मगर उस रात हुक्म दिया, ज़ैनब को सुबह किले की छत पर सबके सामने कोड़ों की सजा दी जाए, ताकि बाकी कनीजें सबका सीखें कि आंखों में आंखें डालने का अंजाम क्या होता है। सुबह हुई और मकनास के किले की फिजा एक बार फिर इंसानियत की तजलील की गवाह बनी। पियर ज़ैनब को देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी और दिल में एक चिंगारी। उस दिन पियर ने ठान लिया, वो इस कैद से बाहर निकलेगा। सुबह हुई तो मकनेस के कगिले की फजा एक बार फिर इंसानियत की तौहीन की गवाह बनी। पियरे ज़ैनब को देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी और दिल में एक चिंगारी। उस दिन पियरे ने ठान लिया कि वह इस कैद खाने से निकलेगा, और अगर निकल न भी सका तो इन जुल्म की तस्वीरों को दुनिया के सामने लाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दरबार में बैठा था और दूर कहीं ज़ैनब की चीखें सुन रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और महल की खामोश दीवारों में एक अजीब बेचैनी गूंज रही थी। सुल्तान इस्माइल की आंखों से नींद गायब थी। पिछली रात का सपना उसके जहन में तलवार की तरह चुभ रहा था। वही सपना जिसमें एक खून से सना खंजर आसमान से जमीन पर गिरता है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। यह दरवेश कौन है जो मेरे ख्वाबों की ताबीर बताने आया है? क्या तुम जानते हो, बादशाह के ख्वाब बगावत का पैगाम भी हो सकते हैं। सुल्तान ए वक्त, ख्वाब दरअसल वो सच्चाई होते हैं जो हकीकत से पहले आते हैं। तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे जुल्म का अक्स है। वो खंजर तुम्हारी ही सल्तनत को चीरने आ रहा है। खामोशी छा जाती है। वजीर कांपने लगते हैं। खून, खंजर, चीखें। मैं बादशाह हूं, मैं ताबीर बदल देता हूं, किस्मत को मरोड़ देता हूं। सुल्तान, वो खंजर तुम्हारी तलवार की परछाई में नहीं छुपेगा, वो तुम्हारे ही घर से निकलेगा, शायद तुम्हारे बेटों में से कोई। सुल्तान गुस्से में दरवेश की तरफ लपकता है, लेकिन रुक जाता है, अचानक चुप हो जाता है और सोच में डूब जाता है। यह पहली बार था जब सुल्तान इस्माइल के चेहरे पर डर की झलक देखी गई। दरवेश के अल्फाज ने उसके दिल में शक का जहर बो दिया था, और शक बादशाहों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। सुल्तान तन्हा अपने बागीचे में टहल रहा था। अगर मेरे ही बेटों में कोई मेरे खिलाफ उठा तो क्या मैं उसे कत्ल कर दूंगा। और उस रात एक बाप बादशाह से हार गया और एक जालिम सुल्तान ने अपने ही खून से नफरत का बीज बो दिया। सुल्तान तख्त पर अकेला बैठा है, चेहरा सुन्न, आंखों में आग है। जब चिराग हद से ज्यादा जलने लगे तो महल जल जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि धुएं से रोशनी बुझा दूं। और वो दिन आया जिसे फांस की माओं ने बद्दुआ दी थी और बच्चों ने अपनी आंखों में डर के साए के रूप में देखा था। फांस की गलियों में बख्तरबंद फौज, काले झंडे, घोड़ों की टापें, घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। हर वो शख्स जो ज़ैनब का नाम लेता पाया जाए जिंदा न बचे। कोई किताब, कोई खत, कोई दुआ, बस राख। एक बूढ़ी औरत को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसने दरवाजे पर चिरागा जलाया था, और अब चिरागा बगावत की निशानी है। चिराग से डर गए तो फिर अंधेरा तुम्हारा नसीब बनेगा। जुल्म जब डर जाए तो वहशी बन जाता है, और सुल्तान अब दरिंदा नहीं रहा। वह साया बन चुका था जो हर दीवार पर मौत लिख रहा था। ज़ैनब एक खुफिया पनाहगाह में जख्मी बच्चों और बूढ़ों को देख रही है। चेहरा आंसुओं से नहीं,
अज़्म से भीगा हुआ है। हम कुछ भी करें, वो रुकने वाला नहीं। ये आग हर दरवाजे को चाट जाएगी। तो फिर हम दरवाजे नहीं, रास्ते बदलेंगे। अब हमें फांस की सरहदें पार करनी होंगी, दूसरे शहरों तक। दरवेश मजार की छांव में कुरान खोलकर देख रहा है। दरवेश, फिरौन जब आखिरी हमला करता है तो मूसा का समुंदर करीब आ जाता है। अभी वक्त है, मगर तूफान भी इम्तिहान होता है। सिपाही बच्चों को कैद में ले जा रहे हैं। एक बच्चा ज़ैनब के नाम की दुआ पढ़ रहा है। बच्चा, ज़ैनब दीदी से कहना, हम डरे नहीं, बस छुप गए हैं, फिर आएंगे। जब बच्चों के लबों पर भी उम्मीद बाकी हो तो सल्तनतें जमीन पर होती हैं, मगर हार आसमानों से शुरू होती है। सुल्तान एक जुलूस में लोगों के सरों के ऊपर से देख रहा है, लेकिन चेहरा संतुष्ट नहीं, जैसे खून भी डर मिटा नहीं सका। सुल्तान, सब कुछ राख हो गया, मगर क्यों लगता है जैसे रोशनी अभी बाकी है। जुल्म की आग जमीन को जला सकती है, मगर एक सच्चे ख्वाब को नहीं, क्योंकि जब ख्वाब आंखों से निकलकर दिलों में उतर जाएं, तो आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फांस की सरहद, रात का वक्त, खुफिया रास्ता, बारिश की बूंदें, ज़ैनब, यूसुफ और कुछ साथी नकाब पहने खड़े हैं। रात की तारीकी में जब रोशनी की तलाश गुनाह बन जाए, हम वापस आ सकेंगे। हम वापस आएंगे, मगर तन्हा नहीं, हमारे साथ उम्मीदों का काफिला होगा। काफिला पहाड़ों से गुजर रहा है, छोटे छोटे गांव, जंगल, खामोशियां और कभी कभी दूर से सुल्तान के सिपाहियों की आवाजें। जुल्म के डर ने रास्ते बंद किए, मगर ख्वाबों ने नई पगडंडियां बना ली। ज़ैनब अब सिर्फ एक औरत नहीं, वो एक पैगाम थी, एक जलता हुआ। एक गांव, पेड़ों के नीचे ज़ैनब औरतों, मर्दों और बच्चों से बात कर रही है। सल्तनतें तलवार से बनती हैं, मगर कौमें सच्चाई से। हम हाथ नहीं उठाएंगे, दिल जगाएंगे। एक नौजवान, अगर सुल्तान हमें मिटा दे ज़ैनब, तो वो सिर्फ हमें मिटाएगा, हमारे ख्वाब नहीं। और ख्वाबों का इंतकाम सबसे शदीद होता है। एक आलिम अपने मदरसे में ज़ैनब से मुलाकात करता है। तुम्हें समझ है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं उन बच्चों के लिए चिराग रोशन कर रही हूँ जिन्होंने अंधेरे में आंखें खोली। एक शहर की मस्जिद, मौलवी साहब मिंबर पर ज़ैनब के पैगाम पर आधारित खुतबा दे रहे हैं। पीछे से सिपाही आते हैं। मस्जिद में खौफ फैलता है। जब पैगाम खुदा की राह में हो तो सिपाही कमजोर हो जाते हैं और दुआएं तलवार बन जाती हैं। ज़ैनब रात को एक छत पर शहर को देख रही है। सूरज निकल रहा है, ये शहर जाग रहा है। अब अगर हम गिर भी गए तो सिर्फ जमीन पर नहीं, तारीख में उठेंगे। ज़ैनब के पैगाम से मुतासिर होकर एक नौजवान फिदाई गिरोह बनाता है, जो हर शहर में ज़ैनब का कलाम दीवारों पर लिखते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, दुआएं बांटते हैं। ज़ैनब, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने सिर्फ सच कहा, बाकी दिलों ने सुन लिया। और इनकलाब तलवार से नहीं फैलता, वो सिर्फ एक दिल से दूसरे दिल तक उतरता है। सुल्तान का महल, रिपोर्टें आ रही हैं कि कई शहरों में अवाम बगावत पर आमादा हैं। दुआओं में ज़ैनब का नाम, दीवारों पर उसके अल्फाज, बच्चों की जुबान पर उसकी नज़में। यहाँ आपकी पूरी स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है, जिसमें भावनात्मक, आध्यात्मिक और राजनीतिक गहराई को बरकरार रखा गया है। सुल्तान, एक औरत, सिर्फ एक औरत, और मेरी सल्तनत हिल रही है। सिपहसालार, बादशाह सलामत, ये आग अब घरों से नहीं, ख्वाबों से निकल रही है। सुल्तान, तो उन ख्वाबों को राख बना दो। जब हाथ में चिरागन हो तो अंधेरा पीछे हटता है। ज़ैनब अब सिर्फ एक नाम नहीं, रोशनी है, और रोशनी कैद नहीं होती। जब एक औरत उठती है तो वह सिर्फ अपने कदमों से जमीन नहीं हिलाती, वह नस्लों की आंखों में एक नई सुबह लिखती है। और उस सुबह का सूरज अब उग चुका है। महल का दृश्य, दरबार में वजीरों की भीड़, सुल्तान गुस्से में टहलता हुआ। सुल्तान, ज़ैनब का नाम अब अनजान में गूंजने लगा है। तुम सब निकम्मे हो। मुझे वो आग चाहिए जो दिलों को जला दे, ना कि सिर्फ दीवारों को। एक वजीर, बादशाह सलामत, हमने जासूस भेजे हैं। ज़ैनब का काफिला उत्तर की ओर जा रहा है। सुल्तान, अब काफिले नहीं, रिश्ते तोड़ो। उसके करीबी लोग, यूसुफ, वो दरवेश, यहां तक कि वो बच्चे, उन्हें ढूंढो और रोशनी को उसी के साए से बुझाओ। फांस, ज़ैनब की छुपी हुई पनाहगाह। यूसुफ, सुल्तान अब सिर्फ तलवार नहीं, अक्ल भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो हमें अलग कर दे तो इनकलाब की कमर टूट जाएगी। दरवेश,
तो वक्त आ गया है कि हम खामोशी से नहीं, दुआ से नहीं, अमल से लड़ें और हर शहर को एक काफिला बना दें। नए शहर में नदी किनारे युवा भीड़ के सामने जैनब का भाषण। बच्चों के साथ कब्र के पास बैठी है और हकीम की बातें सुना रही है। जैनब, हकीम ने हमें बताया कि इल्म की सबसे बड़ी जंग वो होती है जो खामोशी से जीती जाए, और अब हम खामोश नहीं रहेंगे। इनकलाब कभी सिर्फ तलवार से नहीं आता, कभी कभी वो एक बूढ़े हकीम के कलम से निकलता है और पूरी सल्तनत को बेनकाब कर देता है, जहां चेहरे और नकाब एक जैसे लगते हैं। दृश्य सरगोसा का बाहरी दरवाजा, सूरज निकल रहा है, जैनब का काफिला दाखिल हो रहा है, फजा में सन्नाटा और उम्मीद घुली हुई है। नदरून की ज्वलंत पुकार अब सरगोसा की गलियों तक पहुंच चुकी है, मगर यह शहर वो नहीं था जो आंखों से दिखता है। यहां ख्वाब भी जंजीरों में कैद थे और भलाई अक्सर धोखे के लिबास में आती थी। दृश्य सरगोसा के एक बड़े चबूतरे पर लोगों का हुजूम जमा है। सरदार अब्दुस्सलाम आगे बढ़ते हैं और जैनब का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुस्सलाम मुस्कुराते हुए, जैनब बिन्ते फास, हमारी बेटी, हमारी रोशनी, हम तुम्हें अपने शहर में नहीं, अपने दिलों में जगह देते हैं, अपनी उम्मीदों में बसाते हैं। जैनब नरमी से, मैं यहां स्वागत के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए आई हूं। अगर ये शहर जागना चाहता है तो उसे सच सुनने के लिए तैयार होना होगा। रात का दृश्य, अब्दुस्सलाम की एक गुप्त सभा, शहर के रईस, उमरा और उल्मा जमा हैं। एक रईस फुसफुसाकर, ये लड़की खतरनाक है, ये सिर्फ बोलती नहीं, दिल बदल देती है। अब्दुस्सलाम गंभीर आवाज में, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे सरगोसा की आवाज बना देंगे, और फिर जब ये सब कुछ बदल दे, हम इसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। दृश्य जैनब एक पुरानी मदरसे में बच्चों को पढ़ा रही है। साथ ही गरीब औरतें, नौजवान और हुनरमंद लोग वहां जमा हो रहे हैं। एक सवाल हवा में तैरता है, सरगोसा तुम्हारी बात तो सुन रहा है, मगर क्या वो तुम्हारा साथ देगा? जैनब, सच वो परिंदा है जिसे उड़ान से पहले डर लगता है। अभी वो डरा हुआ है, मगर उड़ान भरेगा जरूर। दृश्य जैनब के एक शागिर्द को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। इल्जाम बगावती किताबें रखने का। शहर में बेचैनी फैलती है, दरवाजों पर सिपाही, गलियों में छापे पड़ रहे हैं। एक गुस्से भरी आवाज, यही शहर था ना जिसने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं? अब तो ये हमारे कदमों में जंजीरें डाल रहा है। दृश्य रात का समय, जैनब एक नौजवान अब्दुल्ला से मिलती है जो एक पुराने किले में खुफिया इनकलाबी गिरोह चलाता है। अब्दुल्ला, यहां सिर्फ सुल्तान का डर नहीं, अब्दुस्सलाम का भी है। वो इस शहर का चेहरा है, मगर असली बादशाह वही है। जैनब, तो फिर हमें शहर के चेहरे पर हाथ रखना होगा ताकि अंदर की गूंज सबको सुनाई दे। दृश्य जैनब मस्जिद के मिंबर पर चढ़ती है, जनता खामोशी से देख रही है। जैनब जज्बाती आवाज में, जो हमें मुस्कुराकर गले लगाते हैं उनके ही खंजर सबसे गहरे होते हैं। मैं यहां सच बोलने आई थी, मगर अब मैं सच दिखाऊंगी। सरगोसा के आईने को तोड़ दिया गया है। दृश्य जैनब और अब्दुल्ला की क़यादत में इनकलाबी लोग किले की दीवारों पर रात के वक्त नारे लिखते हैं, लाल अक्षरों में, हम जाग चुके हैं। और वो शहर जो मुस्कुराहटों के नीचे सोया रहता था, अब जागने लगा था। जैनब की बातों से नहीं, उसके झकमों से। दृश्य अब्दुस्सलाम अपने कमरे में आईना देख रहा है। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, मगर पीछे से जैनब की आवाज गूंजती है। जैनब गूंजती हुई आवाज में, तुमने मुझे इस्तेमाल करना चाहा, मगर मैं आईना बन गई। अब तुम्हें अपना असली चेहरा देखना होगा, और वो चेहरा तुम्हें भी डरा देगा। नज़मी अंदाज में नैरेशन, सरगोसा वो जमीन बनी जहां इनकलाब सिर्फ बाहर के जुल्म से नहीं, अंदर की गद्दारी से भी लड़ा गया। और जैनब अब सिर्फ एक रहनुमा नहीं, एक इम्तिहान बन चुकी थी। सुबह का समय, सरगोसा की गलियां, दीवारों पर लाल लहजे में लिखा गया नारा, खामोशी जुर्म है। शहर जो रातों को सांस रोककर सोता था, अब जाग उठा था। जैनब ने एक चिराग जलाया था, और अब हर दीवार, हर दरवाजा, हर गली उस रोशनी की गवाही दे रही थी। अब्दुस्सलाम की कोठी में बैठक, चेहरे सख्त, निगाहें परेशान। एक सलाहकार, शहर हाथ से निकलता जा रहा है, लोग इस लड़की को वली, संत मानने लगे हैं। वली वो जहर है,
कल रात उसका पैगाम मस्जिद के मीनार से गूंजा। ये तो ऐलान जंग था। ज़ैनब एक गुप्त सभा को संबोधित कर रही है। नौजवान, औरतें, बुजुर्ग जमा हैं। ज़ैनब दृढ़ता से, अगर एक शहर बदल सकता है तो पूरी सल्तनत भी। हम सिर्फ सुल्तान से नहीं, उस सोच से लड़ रहे हैं जो ये मानती है कि डर हमेशा जीतता है। लेकिन उनकी साजिशें गहरी हैं। हमें सरगोसा के हर कोने में जागरूकता की मशाल जलानी होगी। तो आज हम बोलेंगे, आवाज से पहले खामोशी को तोड़ना होता है। बाजार, गलियां, मस्जिद, ज़ैनब के समर्थकों ने क्रांतिकारी नारे, निशानियां और दुआएं बांटी हैं। एक बच्ची एक दुकानदार को एक पर्चा देती है। ये ज़ैनब दीदी का पैगाम है, पढ़ लेना लेकिन जलाना मत। सुल्तान का दरबार। एक सिपाही दौड़ता हुआ दाखिल होता है, कपड़े मिट्टी से सने, चेहरे पर पसीना। सिपाही हांफते हुए, बादशाह सलामत, सरगोसा। वह गूंज उठा है। ज़ैनब की आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं, बगावत की दस्तक है। सुल्तान गुस्से और जलन से, सरगोसा भी राख हो जाएगा मगर वो लड़की नहीं बचेगी। और सुल्तान का दिल कांप उठा, क्योंकि अब क्रांति उसकी सल्तनत। तो फिर वक्त आ चुका है, अब हमें चलना होगा। अगला शहर, अगला काफिला, अगला ख्वाब। ज़ैनब काफिले के साथ शहर से निकल रही है। आसमान पर हल्की रोशनी, पीछे बच्चे हाथ हिला रहे हैं, लबों पर दुआ। जब चिराग शहर छोड़ते हैं तो अंधेरे जश्न मनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रोशनी रुकी नहीं, फैल गई है। जुल्म की दीवारें तोप से नहीं गिरती, वो उन दुआओं से गिरती हैं जो आंखों में नहीं, सजदों में छिपी होती हैं। ज़ैनब का काफिला सूर्यास्त की छाया में नए शहर साले में दाखिल होता है। फिजा में सन्नाटा, दरवाजे बंद, लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं। शहर वो नहीं होते जो दीवारों से बनते हैं, शहर वो होते हैं जो दिलों में बसते हैं। और साले एक ऐसा शहर था जहां दीवारें तो खड़ी थीं पर दिल गिरे हुए थे। ज़ैनब एक चबूतरे पर खड़ी होकर लोगों से मुखातिब होती है, लेकिन लोग खामोश, ठंडे, बेपरवाह। ज़ैनब ऊंची आवाज में, हम तुम्हारे लिए चिराग लाए हैं ताकि तुम देख सको कि तुम्हें कैसा जीना है, ना कि सिर्फ कैसा मरना है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी सिर झुकाए ज़ैनब की ओर देखता है, फिर आगे बढ़कर कहता है, बुजुर्ग, बीबी, यहां सब कुछ देख चुके हैं, अब हम सिर्फ जीना चाहते हैं, किसी ख्वाब की कीमत पर नहीं। दरवेश ज़ैनब के पास आकर फुसफुसाता है, दरवेश, ये शहर सिर्फ मरा हुआ नहीं है, यहां अंधेरे को रिस्क समझा जाता है, यहां रोशनी गुनाह बन चुकी है। एक अजनबी नौजवान, खूबसूरत चेहरा ज़ैनब के पास आता है, नाम है यासिर। यासिर नरमी से, मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित हूं, शायद वक्त आ गया है कि हम कुछ नया सोचें। ज़ैनब सावधानी से, सोचने से ज्यादा अब वक्त है बदलने का। तुम कौन हो? यासिर मुस्कुराकर, बस एक दोस्त हूं, शायद वक्त के लिए, शायद इनकलाब के लिए। मगर ज़ैनब को खबर नहीं थी कि हर मुस्कान के पीछे रोशनी नहीं होती, कभी कभी वो सुल्तान का साया होती है। रात ज़ैनब अकेली नमाज पढ़ रही है, आंखों में नमी, दिल में सवाल।